रात की खामोशी कुछ कह रही थी। आसमान में बादल थे और हवा किसी अनजाने डर का संकेत दे रही थी। घर के कोने में जलता दिया मानो कांप रहा था उस सन्नाटे में। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। एक काली बिल्ली बिना आवाज किए धीरे धीरे आकर बैठ गई दहलीज पर। उसकी चमकती आंखें जैसे किसी पुराने रहस्य की गवाह हों। सन्नाटा और गहराता गया और दिलों में डर पनपने लगा। दादी बोली, काली बिल्ली का आना अपशगुन होता है। घर के बड़े चिंतित थे और बच्चे खिड़की से झांककर सहमे सहमे देख रहे थे। पर छोटी अन्या के चेहरे पर डर नहीं, एक सवाल था। अन्या चुपचाप अंदर गई और एक रोटी लेकर बाहर आई। उसने वो रोटी बिल्ली के सामने रख दी। बिल्ली ने पहले देखा, फिर धीरे से खाया और अंधेरे में गुम हो गई, बिना कोई नुकसान किए, बिना कुछ कहे। सुबह होते ही घर में हंगामा मच गया। दादाजी की तबीयत रात में ही बिगड़ गई थी। अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। सबकी नजरें फिर उसी जगह गईं, जहां पिछली रात वो काली बिल्ली बैठी थी। अब डर और गहरा हो चुका था। उसके बाद कई रातों तक वो बिल्ली आती रही। कभी छत पर बैठती, कभी खिड़की के पास देखी जाती। हर बार उसके आने के बाद कोई ना कोई मुसीबत आ जाती। घर वाले घबरा गए थे। बिल्ली अब मनहूसियत की प्रतीक बन चुकी थी। पर अन्या अभी भी चुप नहीं थी। उसने कहा, बिल्ली डर नहीं देती, वो तो डर को महसूस करती है। एक रात सबके सो जाने के बाद वो बाहर निकली। बिल्ली वहीं थी, लेकिन इस बार थकी हुई, घायल सी। अन्या उसके पास गई, प्यार से हाथ बढ़ाया। बिल्ली थोड़ी देर देखती रही, फिर उसके गले से लग गई, जैसे किसी ने पहली बार उसे अपनाया हो। उस रात कोई अनहोनी नहीं हुई, सिर्फ एक गहरी नींद और पूरे घर वाले आराम से सो गए। सुबह सबका चेहरा खिला था। ना कोई डर था, ना कोई बुरा सपना। शांति जैसी बरसों बाद लौटी हो। बिल्ली उस दिन के बाद दोबारा नहीं आई, पर अन्या की आंखों में अब भी उसकी याद चमकती थी। लोग आज भी कहते हैं, काली बिल्ली अपशगुन लाती है, लेकिन अन्या कहती है, काली बिल्ली डर नहीं, दर्द लेकर आती है। वो बस उन घरों में जाती है जहां उस दर्द को कोई समझने वाला नहीं होता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें ऐसी और कहानी लाने के लिए उत्प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।